और मुझे अभी डायरेक्ट आपके पास आना होगा। प्ले। ओके। ओके, आ गया। ओके, आप जितने मेंबर्स हैं पैनल पे, आपको अभी दिख रहा है? आपका स्क्रीन दिख रहा है? सब लोग बता दीजिए। चलो चलो, डन डन। नाउ दोस्तों, माफ करें, 370 के आसपास लोग फेसबुक पर और बाकी 200 के आसपास या उससे ज्यादा, अगर मैं गलत नहीं हूं, यूट्यूब के ऊपर। हम सभी को टोटल 500-600 के आसपास में लोग अभी देख रहे हैं। ना वापस आता हूं कि जो मेरी तरफ से मैंने जो तैयारी करी है, 27 से 28 साल की मिनिस्ट्री में, दोनों जगह पे बात कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 27 से 28 साल की मिनिस्ट्री में मैंने जो जांचा है, बाइबल को परखा है, कॉन्टेक्स्ट को समझा है, उस वक्त की हिस्ट्री को, आज की परिस्थिति को, सबको ध्यान में रखते हुए, ट्रांसलेशंस को स्टडी करते हुए आपके बीच में अभी मैं रख रहा हूं ना। सबसे पहले आज का जो विषय है, जिसके ऊपर पास्टर राजेश, पास्टर सुरेश और ब्रदर स्टीफन गिल साहब जो थोड़ा सा बात करें, और समीक्षा जी बात कर चुकी हैं, अब यही विषय आपके बीच में ला रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनेगा। वचन पे चर्चा, क्या अन्य भाषा पे बात करना या अन्य भाषा में बात करने से आत्मिक उन्नति होती है? क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना? ऐसा कौन सा वचन है जिसका सहारा ये जो 20% वाले लोग हैं लेते हैं? पहला कुरिन्थियों 14:4 लिखा है कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी उन्नति करता है। शब्द पे ध्यान दीजिए, मैंने इसको ब्लैक से स्पॉट किया हुआ है। यहां किसी भी लाइन में, एक भी जगह पर देखिए, फिर कहता आपको उल्लू बनाया गया है। मैं गुस्से में हूं यहां पे। क्यों गुस्से में हूं? क्योंकि वचन के साथ किसी प्रकार का तोड़ मोड़, जोड़ मोड़ नहीं होना चाहिए। प्रकाशित वाक्य 22:18 से आगे लिखता है, ना जोड़ना है ना निकालना है। मत्ती 7:19 यीशु ने कहा है, जो मेरी बातें जैसी हैं वैसे ही सिखाना है, ना कुछ ऐड कर कर ना कुछ निकाल कर। यीशु ने भी वार्न किया है। वापस प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में यीशु ने ही वार्न किया है। जब यहां पे आत्मिक उन्नति का जिक्र नहीं है, इंग्लिश भी ले लीजिए ना, केजीबी वर्जन है ना ये तो, बाकी का ट्रांसलेशन भी आप देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ही दैट स्पीकेथ इन अ नोन टंग एडिफाई हिमसेल्फ, एडिफाइथ हिमसेल्फ। यहां स्पिरिचुअल एडिफिकेशन की बात ही नहीं हो रही है, यहां आत्मिक उन्नति की बात ही नहीं हो रही है। तो मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं, फिर आपने अपनी अपनी कलीसिया को इस वचन के सहारे पे उल्लू कैसे बना दिया, और साथ ही साथ में जितने लोग सुनते हैं उनके टीचर या पास्टर को आप उल्लू कैसे बन गए? जी, ये प्रश्न सबसे पहले आपके बीच में रखूंगा। सबसे पहले कैसे उल्लू बना दिया और कैसे उल्लू बन गए, दोनों जगह पे पूछ रहा हूं, फेसबुक और यूट्यूब दोनों जगह पे पूछ रहा हूं। आप जब कोई वचन को सुनते हो ना, आप जब कोई प्रकाशन लेते हैं, आपको जब कुछ मिलता है पास्टरों के द्वारा, सेवकों के द्वारा, मुझ जैसे दस्तकों के द्वारा, तो सिंपल चीज क्या है? परमेश्वर के वचन को परखना है ना, परमेश्वर के वचन को देखना है ना, क्या पढ़ा रहा है, क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, देखना है ना। जब यहां आत्मिक शब्द है ही नहीं, आत्मिक उन्नति होगी नहीं है, तो कैसे स्वीकार कर लिया आपने सुनने वालों, साथ ही साथ कैसे सिखा दिया तुम सुनाने वालों, कैसे कर दिया? यह प्रश्न तो पूछना वाजिब है। अच्छा पास्टर डैनियल आप कौन होते हैं? तो फिर यह बताता चलूं कि पूरे दुनिया में परमेश्वर अपने एक ऐसे बाइबल वचन को रखा है जिसको पढ़कर मुझ जैसे, आप जैसे लोगों को चलना है, जिसको कहती है ये पुस्तक हमारी गाइडलाइन है। अगर हम उसी को नहीं समझे तो कौन सी दूसरी कैटलॉग लाकर हम बाइबल को, परमेश्वर की कलीसिया को सिखाएंगे, समझेंगे? बाइबल ही है ना, वचन ही है ना, उसी से तो बताना है। तो उसके वसीले से आपके बीच में आ रहा हूं कि मुझे अभी तक नहीं मिला, ऐसा किसी प्रकार का वचन मुझे नहीं मिला जहां लिखा हो आत्मिक उन्नति होती है। तो कैसे इस वचन का सहारा लेकर आपने बोल दिया ना, क्या इस वचन में आत्मिक उन्नति होगी, ऐसा कुछ लिखा है? यही तो बता रहा था। तो शब्द है नहीं, नहीं और नहीं। ऐसा किसी प्रकार का आत्मिक उन्नति की लाइन आपको यहां पे नहीं मिलेगी, ये वाला नहीं मिलेगी।
तो सबसे पहला ये पॉइंट क्लियर हो गया कि ये आत्मिक उन्नति वाला स्क्रिप्चर नहीं है। तो खबरदार प्रचारकों, खबरदार बाइबल टीचरों और साथ ही साथ सुनने वालों, तुम खबरदार, अगर इस वचन के सहारे पे आपने ये कह दिया कि देखो वचन कहता है कि जो अन्य भाषा में बातें करता है उसकी आत्मिक उन्नति होती है, ये गलत है, टोटल गलत है। वापस रख दे रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, टोटल गलत है, नॉन बिब्लिकल एक्ट है। नाउ अब इसको देखिए, पद 4 किसका? पहला कुरिन्थियों 14:4, पद 4 में जिस अन्य भाषा का ट्रांसलेट हुआ है, जहां लिखा है ना अन्य भाषा, जो ट्रांसलेट हुआ है वो ग्लोसा है, ना कि जिब्रिश, नॉट जिब्रिश। तो कैसे सिखाते हो होरा बारा, कैसे सिखाते हो कि तुम घंटों, 8 घंटा 6 घंटा, सुबह उठकर रात को सोने से पहले, रास्ते में चलने से पहले, मिनिस्ट्री में जाने से पहले, पुलपिट पे चढ़ने से पहले, वर्शिपर को कहते हैं माइक हाथ में लेने से पहले आप जो है 2 घंटा इसमें बात कर लो, आपकी उन्नति हो जाएगी। ये मूर्खता का स्टेटमेंट जब यहां नहीं है तो मैं तो पूछूंगा आपने कैसे सिखा दिया? आपने कैसे सिखा दिया? पास्टर डैनियल तुम कौन होते बोलने वाले? तो फिर मैं पूछूंगा, जिस बाइबल का तुमने सहारा लिया जो कि गलत है, तुमने सिखाया, फिर तुम कौन होते हो गलत सिखाने वाले? जब तुम गलत सिखा सकते हो जिसको मैं सही कर रहा हूं, तो तुम मुझे पूछ रहे हो कि तुम कौन होते हो? तो ये तो प्रश्न मैंने पूछना चाहिए, तुम कौन होते हो गलत सिखाने वाले? आ रही है ना बात समझ में? नाउ आपने जितना तमाशा करना था ना 200 सालों में, अजूजा स्ट्रीट से निकाला ना ये नाटक, तो बहुत हो गया। लेकिन अब मसीह की दह में ऐसा किसी प्रकार का कचरा, किसी प्रकार की डॉक्ट्रिन, गलत सीधी उल्टी सीधी बातें आपको नहीं डालने देंगे। मेरी जितनी कोशिश है, मसीह मंथन जो कि बड़े पैमाने पे उठकर उभर रहा है, हम ये नहीं होने देंगे। बाकी सब बर्दाश्त है हमको। आपके चर्च में एसी हो या ना हो, हमको बर्दाश्त है। पब्लिक को भी बर्दाश्त होगी। साउंड अच्छा नहीं आ रहा है, हमको बर्दाश्त है। आपका म्यूजिक ठीक नहीं है, हमको बर्दाश्त है। वर्शिप करने वालों का सुर ऊपर नीचे हो रहा है, कॉर्ड पे नहीं गा रहे, हमको बर्दाश्त है। प्रीचर कोट नहीं पहन के आया, बर्दाश्त है। आपका लाइट ठीक नहीं है, बर्दाश्त है। लेकिन खबरदार अगर वचन के साथ में आपने तोड़ मोड़ किया, यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। पौलुस यहां तक कहता है श्रापित हो वो, गलतियों की किताब उसका पहला अध्याय वचन 8 और 9 कहता है श्रापित है वो व्यक्ति जो परमेश्वर के सुसमाचार को बिगाड़े या कोई दूसरा वचन लाके डाले। याद देखो कितना स्ट्रिक्ट है। वापस कहता हूं कितना स्ट्रिक्ट है। तो साथ ही साथ जितने पैनल पे हैं आप लोग भी बात को समझने की कोशिश करिए। पहला कुरिन्थियों 14:4 में यह स्टेटमेंट है ही नहीं, ये स्टेटमेंट आत्मिक उन्नति है ही नहीं। और साथ ही साथ जो ट्रांसलेशन हुआ है वो तो ग्लोसा है। ग्लोसा का मतलब क्या है? उन दिनों में अगर मैं सही हूं 4 लैंग्वेजेस मेजर थी। एक जहां की ये घटना है वहां की बात कर रहा हूं, मेजर थी। एक है आपका हिब्रू, दूसरा है आपका ग्रीक गलीली भाषा, तीसरा है आपका लैटिन और अरामिक। ये भाषाएं जो 4 थी जिसको मैं समझ पाया, बड़े जोरों से चलती थी। फेसबुक और यूट्यूब वालों ध्यान से सुनिएगा। लेकिन उसके बाद बाकी जितने भी कंट्रीज हैं, जैसे पतरस ने प्रचार करा प्रेरितों की किताब के दूसरे अध्याय में, वहां 16 से 17 लैंग्वेजेस के, नेशंस के या राष्ट्र के लोग वहां थे, तो पतरस ने उसमें बात करी। पौलुस क्या करता था? पौलुस जब गली गली, शहर शहर, गांव गांव, कस्बा कस्बा जब घूमता था ना, चल चल कर, घोड़ों पे, हाथी पे, ऊंट पे, खच्चर पे, क्योंकि मोटरसाइकिल गाड़ियां तो तभी थी नहीं, तो ऐसे करते करते जब वो एक एक क्या कहते हैं ना, गांव या कस्बा या फिर बॉर्डर जब वो क्रॉस करता था, तो वहां वहां की जो लोकल लैंग्वेज है उसको मिलती थी और वो उसमें बात करता था। और उसके बात करने का मतलब, जो कि मैं भी रखूंगा, उसका लोगों को जीतने का मतलब, वहां कलीसिया स्थापना हो गई, यीशु की दह बढ़ रही है। वो उसको कंसीडर कर रहा है कि तुम जब अन्य भाषा में बातें करते हो, वापस रख देता हूं, तो वो व्यक्ति की उन्नति होती है, वो अपनी उन्नति करता है। He that speaketh in unknown tongue edifieth himself। इसका मतलब है मेरे कलीसिया शुरू हो गए, उसको कहते हैं उन्नति। मैं उन्नति का डेफिनेशन दे रहा हूं, अभी रख रहा हूं। उन्नति का, एडिफाइंग का डेफिनेशन मैं रख रहा हूं, आपको दे रहा हूं। उन्नति किसको कहते हैं, किस किसको कहते हैं, सबको कहते हैं या इसी को कहते हैं, ये भी रख रहा हूं। तो वापस आते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लिखा है सबसे पहला, ये ट्रांसलेशन नहीं है। कौन सा? जिब्रिश। तो तुमने क्यों घुसा दिया? आप 424 लोग फेसबुक पे और यूट्यूब पे
जी 260 के ऊपर आप लोग, मैंने बताया ना कुछ 600 650 700 लोग आप लोग अभी जुड़ चुके हैं दोनों जगह पे, क्योंकि जो जिसको कंफर्टेबल है फेसबुक पे वो फेसबुक पे आ गया, जो कंफर्टेबल है यूट्यूब पे वो यूट्यूब पे आ गया, और इसकी वीडियो एडिट करके अलग से डालूंगा यूट्यूब पे, वो अलग बात है। चलिए तो वापस पूछ रहा हूं, ये जिब्रिश तुमने कहां से डाल दिया? ये जिब्रिश तुमने कहां से डाल दिया? मैं पूछ रहा हूं आप लोगों को, ये जो 20% वाले हैं ना, मैं उनको भी पूछ रहा हूं, और आप जो उनकी टीचिंग सुन के सुबह उठकर 8-8 घंटा 6-6 घंटा 2-2 घंटा ये जो तुम बड़बड़ 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 करते रहते ना, जिसको बैबलिंग कहते हैं, ये क्यों लाया? और इससे तुम्हारी उन्नति होगी? आप बता दीजिएगा। और क्या उन्नति के लिए परमेश्वर ने ये गिफ्ट दिया था? 1 कुरिन्थियों 12:6-7 में कलीसिया की उन्नति के लिए। कौन सा गिफ्ट? ये वाला, नॉट ये वाला, ये तो है ही नहीं, ये तो है नहीं। जिब्रिश को हम परमेश्वर के वचन के पवित्र आत्मा के दान से कंसीडर नहीं करते। मैं फिर कहता हूं, जिब्रिश को पवित्र आत्मा के दान से कंसीडर नहीं करते। ये टोटली शैतान की ओर से। कौन सा? ये वाला, टोटल शैतान की ओर से। आप अन्य भाषा की बात करते, ग्लोसा एक्सेप्टेड परमेश्वर की ओर से है, पवित्र आत्मा का दान है। कौन सा? ग्लोसा, नॉट जिब्रिश। ये तुम कहां से लेकर आए मुझे नहीं मालूम। और तुमने इसको मसीह की देह में घुसा दिया। नाउ 1 कुरिन्थियों 14:6, आइए देखते क्या लिखा है। कब? ये टोटल कन्वर्सेशन जो माफ करें पौलुस ने कलीसिया को लिखी, कुरिन्थियों की कलीसिया को, बहुत कुछ लिखते 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 बहुत सारी बातों को, जैसे समीक्षा ने कहा, ढांट लगाते लगाते वो पहुंचा 26 पे। और पहली लाइन 26 की क्या है? देखिए लिखा है, इसीलिए हे भाइयों क्या करना चाहिए? क्वेश्चन मार्क। कब? आपके पास में दान है तब, आपका यहां गड़बड़ है तब, कौन सी भाषा कब बोलनी है नहीं पता तब, अनुवाद नहीं है तो भी बोले जा रहे, भाषा नहीं है तो भी बोले जा रहे। ऐसे सिचुएशन में वचन 26 को कहता है, इसलिए हे भाइयों क्या करना चाहिए? क्वेश्चन मार्क। कब? जब तुम इकट्ठे होते हो। सेंटेंस कंटिन्यूशन है, कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है ना। वो कहता है कि जब तुम इकट्ठे होते हो, कहता है तो हर एक के हृदय में भजन, सैम्स, गीत, हिम्स जिसको कहते हैं, ऐसा कुछ होता है। डॉक्ट्रीन मैं इंग्लिश में भी रखूंगा, उपदेश जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है डॉक्ट्रीन, या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना होता है। अब इसको जरा शब्द को ध्यान दीजिए, तो सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। यह सिंगुलर नहीं है, यह प्लूरल है, ये एक वचन नहीं है, ये बहुवचन है। तो पौलुस कहता है कि जब तुम इकट्ठे होते हो तो क्या करो? सब करो, भजन करो, उपदेश करो, अन्य भाषा करो, प्रकाशन करो, अन्य भाषा का अर्थ याद रखो, ग्लोसा नॉट जिब्रिश। तो सब कुछ करो। तो ऐसा करते वक्त में मेक श्योर कि आत्मिक उन्नति हो। आत्मिक उन्नति का मतलब ये टोटल ओवरऑल। क्या बात है, ये है सही शिक्षा। इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन, इसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट, इसको कहते हैं खरा उपदेश। क्या गंदगी फैला रहे हो यार, ये जो 20% वाले हैं ना, तुमको बोल रहा हूं, क्या गंदगी फैला रहे हो, कहां से लेकर आ रहे हो। और मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा तो इनके ऊपर है ही, लेकिन उससे ज्यादा गुस्सा है उन लोगों पर जो इनकी बकवास सुनते हैं। आप लोगों के ऊपर जो इनकी बकवास सुनते हैं और कहते हैं कि मेरी उन्नति रहे। अच्छा, इसको कहते हैं फील गुड। इसको क्या कहते हैं? फील गुड। मुझे सुबह उठकर बहुत अच्छा महसूस हुआ। तो जो पत्थर को पूछते हैं ना, लकड़ी, पत्थर, प्लास्टिक, सोना, चांदी, गाय, कुत्ता, बिल्ली, उनको जो पूछते हैं ना, उनको भी तो फील गुड होता है। तो उनमें और आप में फिर फर्क क्या रहा बताइए? जो पत्थर की पूजा करते हैं, पत्थर को पूछते हैं और कहीं से कोई जीव जंतु की वर्शिप करते हैं, उनको भी तो अच्छा लगता है ना सुबह सुबह उठकर। ये क्या बात कर देते हो यार तुम लोग। जो चीज अच्छी लगती है ना, उसका बेस होना जरूरी है, उसका तथ्य होना बहुत जरूरी है, उसका स्क्रिप्चर होना बहुत जरूरी है। तब लिखा है कि तुम जो भी करो। तो अन्य भाषा तो यहां पे है ही नहीं है। देखो यहां क्या क्या है, यहां पे है भजन, यहां पे है उपदेश, यहां पे अन्य भाषा, यहां पे है प्रकाश, यहां पे है अन्य भाषा का अर्थ बताना। लिखता है जो भी करो एक ही पर्पस होना चाहिए कि इससे आत्मिक उन्नति हो। किसकी? सबकी, सबकी। ऐसी उन्नति किस काम की जो खुद की हो रही है लेकिन कलीसिया पाप में। ऐसी उन्नति किस काम की है जो तुम बढ़ रहे हो, वो भी गलत तरीके से, वो बात अलग है, लेकिन उसके बावजूद कलीसिया पूरी ठंडी पड़ी है। ऐसी उन्नति को डब्बे में डालो ना। बहुत ध्यान से सुनिएगा, शब्द पे ध्यान दीजिए। शब्द क्या है, बहुत ध्यान दीजिएगा। लिखा है सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। शब्द पे ध्यान दीजिए।
तो इसका मतलब है आत्मिक उन्नति सिर्फ और सिर्फ किसी जिब्रिश में बोलने से नहीं है, 1,00,000% गलत है वो। लेकिन लिखा है, पौलुस कहता है आत्मिक उन्नति के लिए होनी चाहिए। तो ये प्लूरल है, बहुवचन है, मिलाकर बोल रहा है, किसी व्यक्तिगत विशेष को नहीं बोल रहा है। जब तुम इकट्ठे होते हो, वापस दिखाते रहा हूं, जब तुम इकट्ठे होते हो, देखो जब तुम इकट्ठे होते हो, ये इकट्ठे का मतलब क्या है, वापस आ गया प्लूरल। अब इसको कोई टक्कर दे के बताए, इसको कोई गलत करके बताए, मान जाऊंगा कि तुम कितनी गलत शिक्षाओं में हो। सबसे पहले प्रचारकों में तुम सबसे बात कर रहा हूं, जो प्रचारक है ना, जो बाइबल टीचर बन के बैठे हैं, मैं उन सबसे बात कर रहा हूं। अपनी डॉक्ट्रिन चेक करो, अपनी स्टडी चेक करो, अपनी टीचिंग को चेक करो। पास्टर डैनियल आप कौन होते बोलने वाले? तो फिर पूछूंगा गलत सिखाने वाले तुम कौन होते हो? जब मुझे कह रहे हो ना आप कौन होते हो, तो मैं आपको कह रहा हूं कि तुम कौन होते हो। हद हो गई यार तुम्हारी भी। तो शब्द पे ध्यान दीजिए, लिखा है सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए। तो ये है उन्नति, इसको कहते हैं उन्नति। इस यहां पे लिखा है आत्मिक शब्द, ये 14 के 4 में नहीं है, ये 14 के 26 में है। आत्मिक उन्नति, स्पिरिचुअल एडिफिकेशन, ये यहां पर है। तो तुम तो 4 को लेके बैठे हो, और वो भी कॉन्टेक्स्ट अलग है। लीजिए, आपको इंग्लिश में भी दे रहा हूं, 1 Corinthians 14:20, हु इज इट देन ब्रेदरन, माफ करें, हाउ इज इट ब्रेदरन व्हेन ये कम टुगेदर, जब तुम इकट्ठे होते हो ना। इसको देखिए लास्ट वाला लाइन, लेट ऑल थिंग्स बी डन अनटू एडिफाइंग, लेट ऑल थिंग्स बी डन अनटू एडिफाई। इसका मतलब है जो कुछ तुम करते हो वो सब कुछ मिलकर एक ही चीज को होना चाहिए कि सबकी उन्नति हो रही है, नहीं ना कि एक व्यक्ति की। अब बताइए ये जो ट्रांसलेशन है ये KJV वर्जन है, या समीक्षा तुम्हारे पास में भी यही है। पौलुस कहता है सब वस्तुओं से उन्नति नहीं होती। ये देख लो, अभी यही पौलुस बाबा हैं जो कहते हैं सब चीजों से उन्नति नहीं होती। 1 Corinthians 10:23, आइए देखते क्या लिखा है। 1 Corinthians 10:23, माफ करें, 1 Corinthians 10:23 लिखा है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं परंतु सब लाभ की नहीं। ऐसा क्यों? सब वस्तु उचित है लेकिन सब वस्तु लाभ की नहीं। अब इसको देखो, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। यही ट्रांसलेशन आपके बीच में आ गया, ऑल थिंग्स आर लॉफुल फॉर मी बट ऑल थिंग्स आर नॉट एक्सपेंडेंट, ऑल एक्सपीडियंट, ऑल थिंग्स आर लॉफुल फॉर मी बट ऑल थिंग्स एडिफाई नॉट। ये देख लो, मैं लाल में इसलिए डाला हूं ताकि आपकी आंखों पर दिखाई दे। वापस आता है, बट ऑल थिंग्स एडिफाई नॉट, सब चीजें उन्नति नहीं करती। तो ऐसा क्यों लिखा है फिर उसने? और कॉन्टेक्स्ट क्या है? कलीसिया को किसको लिख रहा है? कलीसिया को किससे बात कर रहा है? आत्मिक लोगों से बात कर रहा है। तो वापस कहता हूं कि परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं होती। ये रहा आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आ गया है ना, बहुत ध्यान से सुनेगा। तो वापस कहना चाहता हूं कि किससे उन्नति नहीं होगी? जिब्रिश बात करने से नहीं होगी। तो अभी क्या करना है? स्टॉप शेयर ना, ओके। अभी वापस आ गया, नहीं पहले स्किप करना था ना, हाँ किया मैंने। जीसस क्राइस्ट, नहीं एंड स्लाइड करना है, हाँ तो एंड स्लाइड करना है। ओके, 1 मिनट दीजिए दोस्तों, आप लोगों के पास आ रहा हूं। ओके, ये आ गए ना। मैं चाहता हूं राजेश भाई आपके पास वापस आ रहा हूं, ठीक है ना? राजेश भाई आइए जी, राजेश भाई बात करिए। या राजेश भाई आवाज आ रही है? जी जी जी, आ रही ना। राजेश भाई आपने सुन लिया, राइट? आपने टोटल कन्वर्सेशन सुन लिया। अब मैं आपसे वापस पूछ रहा हूं, फिर उन्नति किससे होगी? ओके, उन्नति उसके ऊपर थोड़ा सा बात करें जी। जैसे कि मैं यहाँ पर एक वचन पढ़ के बताने वाला हूँ। यहाँ पर 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय 16 वचन से देखेंगे। यहाँ पर एक व्यक्ति कभी परिपूर्ण होगा, कभी सिद्ध मनुष्य होकर के यहाँ पर लिखा है। वापस कोट करो 2 तिमोथी 3 अध्याय 16 वचन। ओके जी। हाँ, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने।
मतलब परमेश्वर का वचन जो है हमें हर चीज सिखाता है, उपदेश देना भी सिखाता है, हाँ। समझाना भी सिखाता है, सुधारना भी सिखाता है, और धार्मिकता के शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। जी। सिद्ध बनना मतलब हमारी उन्नति करना। जी। तो वचन हमें क्या करता है, हमें हर चीज सिखाता है, उपदेश देना भी, समझाना, सुधारना, हर चीज हमें सिखाता है। तो हमें वचन सीखना चाहिए ताकि हम सभी लोग जो है उन्नति पार एक सिद्ध मनुष्य बने। सिद्ध मनुष्य मतलब होता है कि परिपूर्ण होना और अपने आप को उन्नति करना। जी। तो वचन हमें कहता है कि वचन से हम लोग जो है परिपूर्ण हो सकते हैं, उन्नति पा सकते हैं और सिद्ध मनुष्य बन सकते हैं। उसी तरह मैं और एक वचन भी पढ़ना चाहूंगा यहाँ पर, इब्रानियों की पत्री। जी। इब्रानियों की पत्री उसका 5वां अध्याय, तो दूसरा वचन से कंटिन्यू में पढ़ूंगा। इब्रानियों की पत्री 5वां 12 वचन से, सॉरी। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाया। मतलब समय के विचार से हमें गुरु हो जाना चाहिए, लेकिन कुछ लोग क्या कर रहे हैं, आदि शिक्षा को लेकर अभी तक बैठे हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, 13 वचन से पढ़ूंगा मैं। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चों को धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है, पर अन्न सयानों के लिए है, जिनके ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। मतलब हमारी उन्नति तभी होती है जब हम लोग अभ्यास करते हैं, जब हम लोग पढ़ते हैं। भले बुरे में भेद हम लोग तभी कर पाते हैं जब हम उसको अभ्यास करते हैं, पढ़ते हैं। और वचन जो है शुरू में हमें दूध के समान होता है, लेकिन हम अन्न खाने वाले बनना चाहिए। इसलिए 6वां अध्याय 1 वचन में क्या बता रहा है, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाए। मतलब उन्नति पाना है तो हमारा वचन में जो है स्टेप बढ़ते 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 जाना है। हम लोग केवल दूध पीने वाले बच्चे नहीं, लेकिन अन्न खाने वाले होना चाहिए। और जितना अब तक हमने सीखा है उससे कहीं ज्यादा हम लोग सीखना चाहिए। और मसीह की आरंभ की बातों को छोड़कर करके पौलुस यहाँ पर बता रहा है। मतलब शुरू में हमने जो कुछ भी सीखा था, मन फिराव के बारे में, बपतिस्मा के बारे में, न्याय के बारे में, ये सब हमने सीखा था, लेकिन हमें धीरे धीरे क्या करना है, उन्नति पाना है। और मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर क्या होना चाहिए, सिद्धता की ओर हम लोग आगे बढ़ते जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि जितना हम लोग वचन में आगे बढ़ेंगे, जितना वचन को अभ्यास करेंगे, जितना हम लोग रिसर्च करेंगे, तभी हमारे जीवन में उन्नति होगा। लेकिन वचन को छोड़कर हम लोग किसी भाषा के पीछे, अन्य भाषा के पीछे, जिब्रिश के पीछे भागेंगे सबको, उससे हमारा बिल्कुल भी उन्नति होने वाला नहीं है। लेकिन वचन हमें यही कहता है कि हम जितना हो सके उतना ज्यादा वचन पढ़ेंगे तो हम लोग हर काम जो है ना कर सकते हैं। इसके लिए पौलुस कहते हैं कि हम लोग सिद्ध मनुष्य बनना चाहिए। राइट। तो थैंक यू राजेश भाई। या थैंक यू। ये राजेश भाई थे जो आपको बता रहे थे। नाउ मैं समीक्षा के पास आता हूं, और समीक्षा जी मैं चाहता हूं कि आप अपनी राय रखें। उन्नति होगी किससे? अभी मैटर ये है कि उन्नति होगी किससे। फेसबुक और यूट्यूब टोटल मिला के आप लोगों को बता दूं कि कम से कम टोटल 800 लोग अभी देख रहे हैं लाइव। 800 पीपल आर वॉचिंग नाउ। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं समीक्षा, आप पंजाब से हैं और पंजाब में तो बहुत गड़बड़ है। पंजाब में बहुत गड़बड़ है। पंजाब है, साउथ है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, और फिर आपका गुजरात और महाराष्ट्र में भी बेड़ा गर्क है। जी समीक्षा, बात करिए। ओके, थैंक यू सो मच। जैसे पास्टर ने बताया कि बहुत ज्यादा स्पेकुलेशंस है, बहुत ज्यादा। मैं बता नहीं सकती, इतना कॉम्पिटिटिवनेस है पंजाब में कि अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है। लेकिन इन लोगों को कौन समझाए कि जिस समय परमेश्वर किसी को चुन लेता है तो कोई उसे हटा नहीं सकता। तो इसीलिए सबसे पहली बात कि उन्नति कैसे होती है, जिब्रिश बोलने से तो होती ही नहीं है। ये उलझन से उलझन क्रिएट करती जाती है। वाह, गुड। इतनी कंफ्यूजन क्रिएट करती है कि दूसरा बंदा जो प्रभु में वाकई में आगे बढ़ना चाहता है वो भी पीछे हट जाता है। जी का कारण बनता है। जी। सेकंडली, मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगी, इफिसियों की पुस्तक उसकी 4 बाब और उसकी 14 से 16 आयत तक पढ़ेंगे, ताकि हम आगे को बालक ना रहे जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से उनको भ्रम की युक्तियों की ओर उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उनमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर, एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग को ठीक ठीक कार्य करने के द्वार से होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। जिब्रिश पे नहीं,
पर वो बाइबल साफ पौलुस इफिसियों कलीसिया को लिख रहा है कि मसीह के सिर तक बनने की जरूरत है, तभी हम उन्नति कर पाएंगे। वाह। ये जो जिब्रिश बोलने से, और यहाँ पे साफ लिखा है भ्रम की युक्तियों, मतलब कि ये जो एक्टिविटी चल रही है लोगों को भरमाने। जी। बाइबल में एक जगह लिखा है कि हम भरमाने वाली वस्तुओं को उतार कर आत्म स्वभाव में बढ़ते जाए, सहनशीलता में बढ़ते जाए, परमेश्वर के स्वभाव में बनते जाए, पवित्रता में बनते जाए। तो हम लोग 21वीं सदी जो इतनी टेक्नोक्रेट है, इतनी एडवांस है कि किस चीजों में उलझ चुकी है और कैसा परमेश्वर का राज्य इस समय में बढ़ रहा है, क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर का राज्य अन्य जातियों के कंधों पर दिया गया है। एग्जैक्टली। तो इसलिए फरीसियों कि वो जो बात हो रही थी, यीशु मसीह ने कहा कि तुम लोगों से ले लिया गया है और उन लोगों को दे दिया गया है जो फल लेकर आए। जी। तो फिर हम फल लेके आने वाले वंशज हैं, तो हम क्यों इन चीजों तक सीमित अपने परमेश्वर को कर रहे हैं, जबकि परमेश्वर बहुत अद्भुतवान है। उसकी खोज करें, उसका डर माने। और आखिर में लिखा है पहला थिस्सलुनीके की 10 से मैं वाइंड अप करना चाहती हूँ कि जो उसकी बाट जोड़ रहे हैं, उसकी वेट कर रहे हैं, परमेश्वर उनके लिए वापस आ रहा है, ना कि जिब्रिश बोलने वालों के लिए। तो मैं इसी से वाइंड अप करना। वंडरफुल। नाउ स्टीफन साहब आप हैं अभी, आपका डेटा का क्या हालचाल है स्टीफन साहब? स्टीफन गिल। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि स्टीफन साहब का भी दिक्कत है, बट सुरेश भाई आपके पास आ रहा हूं जी। आत्मिक उन्नति किससे होगी? एक व्यक्ति को बढ़ना है। सुरेश भाई पहले सुन लो। सुरेश भाई बहुत खूबसूरत लिखा है। सुरेश भाई पहले सुन लो जी, आप पहले सुन लीजिए। वापस कह रहा हूं, एक व्यक्ति पूछ रहा है, फेसबुक यूट्यूब पे 800 लोग जुड़ गए टोटल। ये लोग पूछ रहे हैं कि फिर आत्मिक उन्नति होगी कैसे? जी आइए। यस पास जी, एक वचन है पत्री प्रेरित की किताब में बहुत अच्छी बहुत खूबसूरत बात है कि ऐसा लिखा है कि हमारे आत्मिक उन्नति के लिए एक वचन है प्रेरित की किताब, इसका दूसरा अध्याय और 42 वचन 42। और प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लवलीन रहे, मतलब तत्पर रहे वो लोग। जब हम लोग अच्छी संगति में रहेंगे, हम लोग शिक्षा पाने में और हम लोग प्रार्थना में और रोटी तोड़ने में, हमें भी अगर हम लोग यूनिटी में हम लोग ऐसे शिक्षा में, हम लोग ऐसे सहभागिता में जब आएंगे, हमारी आत्मिक उन्नति होगी। क्योंकि ऐसा लिखा है, और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते गए। ओके, और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुओं की साझे की थी और वे अपनी अपनी संपत्ति, मतलब बहुत आगे, मतलब ये आत्मिक उन्नति है पास जी। क्योंकि इसका एक ही रीजन कि वो प्रेरितों की शिक्षा पाने में और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में तल्लीन रहते थे। ये बात तब की है पास जी, जब पेत्रस ने जब जिसको एक अन्य भाषा, जो कौन सी भाषा, जो पृथ्वी के ऊपर जो भाषा थी उसको मिल गई, जो ऐसा लिखा है कि प्रेरितों की किताब में 17 अध्याय में वो अनपढ़ था, लेकिन जब उसने पहला संदेश जो दिया लोगों को, उसके कारण जो अनपढ़ व्यक्ति, जो 3000 व्यक्तियों ने विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। तो कौन सी बात है, एक कैसा हो सकता है? तो ये आत्मिक उन्नति है। जो उसको दान मिला था, उसकी एक आत्मिक उन्नति थी। परमेश्वर ने उसको जो दान दिया था, उसको सामर्थ्य दिया था, क्योंकि एक अनपढ़ व्यक्ति को, तो ये कहां से आ गया? तो उन्नति, उसकी उन्नति, एक अनपढ़ व्यक्ति की एक उन्नति है। पहला चर्च हम लोग बोलते हैं कि जो पहला चर्च जो प्लांट हुआ वो आत्मिक उन्नति। हमें भी अगर ऐसी संगति, ऐसी शिक्षा अगर हमें मिले, ऐसे हम लोग रोटी तोड़ने प्रार्थना करने में, तो हमारी आत्मिक उन्नति, खुद की आत्मिक उन्नति हो सकती है। दूसरी बात की चर्च के लिए भी उन्नति हो सकती है। बल्कि हम लोग जो जिब्रिश बोलने वाले, उससे कुछ भी होने वाला नहीं। और दूसरा हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा इससे। हम लोग गलत रास्ते पे जा रहे हैं। इस तरह के लोगों को मैं वही बोलना चाहता हूँ, ये जो अभी जो हम लोग बातें करें, इसीलिए करें क्योंकि इन लोगों को हमें सावधान करना है कि ऐसे मत करो, कि जो बाइबल है ठीक तरह से पढ़ना जरूरी है। हमारी आत्मिक उन्नति किसमें है, किसमें है, ये देखना बहुत जरूरी है। राइट। ओके, थैंक यू सुरेश भाई। नाउ जितने पैनल पे थे सभी बात कर चुके हैं। अब मैं फिनिश करने जा रहा हूं, क्योंकि ठीक 9 बजे हम समाप्त करने पर थे। 5 मिनट मेरे पास में, मैं एक आखिरी में एक कंक्लूजन आपको दे देना चाहता हूं। फेसबुक और यूट्यूब पे आप लोग जितने लोग जुड़ रहे हैं, वचन पे चर्चा का जो आज विषय हमने लिया है वो है अन्य भाषा पे बात करने से क्या आत्मिक उन्नति होती है। इसके ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं, बातचीत कर चुके हैं। मैं बहुत सारी बातें आपको बता चुका हूं।
ना मैं चाहता हूं कि एक वचन मैंने स्लाइड पे नहीं डाला है, मैं सिर्फ यहां पे रखकर आपसे बात करना शुरू करूंगा, और वहां है यूहन्ना की किताब, उसका 15:8। जो मसीह मंथन के जो एडमिन्स हैं वो आपके फेसबुक पे उसको डाल देंगे, मसीह मंथन के जो भी कोऑर्डिनेटर्स हैं वो उसको वहां पे डाल दीजिए प्लीज। ये स्लाइड रखकर मैं जो है आपको बता देता हूं कि क्या लिखा है यूहन्ना 15:8 में। यहां पे लिखा है, जो मेरे पास में फोन पे जो बाइबल है, लिखा है मेरे पिता की महिमा मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। ये ऐसा नहीं लिखा है कि फल लाओ, लिखा है बहुत सा फल लाओ, नॉट फ्रूट बट मच फ्रूट। बहुत सा फल लाओ लिखा है, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। क्या बात है यीशु कहता है बहुत सा फल लाओ। कौन सा फल? एक आत्मा को जीतना, उस पे आपका लाइफ इन्वेस्ट करो, आपका टाइम इन्वेस्ट करो, आपकी एनर्जी इन्वेस्ट करो, आपका टैलेंट इन्वेस्ट करो, आपका पैसा इन्वेस्ट करो, खुद को उसमें इन्वेस्ट करो। मुझे रेफरेंस याद नहीं आ रहा है, पौलुस कहता है मैं खुद को खर्च करने को तैयार हूं सुसमाचार के लिए। कैन यू बिलीव दैट? पौलुस का स्टेटमेंट है दोस्तों, फेसबुक और यूट्यूब वालों आप भी सुनिएगा। पौलुस कहता है मैं खुद को खर्च करने को तैयार हूं। यीशु ने क्या कहा? बहुत सा फल ला। तो ये जितने भी 20% वाले जो जिब्रिश को प्रमोट करते हैं कि सुबह उठकर 4 बजे 5 बजे 6 बजे 2-2 घंटा अगर तुमने जिब्रिश में बात कर ली तो तुम्हारी उन्नति होगी, तो मैं ऐसे लोगों को पूछना चाहता हूं, फिर ये 15:8 आप क्या कर रहे हो? ये 15:8 आप क्या कर रहे हो? और बाकी जो राजेश भाई, समीक्षा और सुरेश भाई ने बोला उसका क्या कर रहे हो, जो इसके वजह से हमारी आत्मिक उन्नति हो? वचन कहां है आपके जीवन में? अगर मैं एक लाइन में पूछ लूं, आपने अभी तक 15, 10, 20, 6 साल 3 साल जितने भी मसीह बने, या 40-25 साल में आपने डिसाइपल कितने तैयार किए? आपने कलीसियाओं की कितनी स्थापना की है? आपने सुसमाचार कितने को डेली बेसिस पे सुना है? अगर इसका हिसाब प्रभु पूछ लेगा तो फिर गई भैंस पानी में। तो इस नोट के साथ मैं यहां पे समाप्त करने जा रहा हूं आज की इस चर्चा को। लेकिन नेक्स्ट वीक का टॉपिक, जो पैनल पे लोग बैठे हैं आप लोग भी ध्यान देंगे, नेक्स्ट वीक का जो टॉपिक है वो अन्य भाषा पे नहीं है बल्कि पवित्र आत्मा पे। वचन पे चर्चा का विषय पवित्र आत्मा का स्वागत करते रहना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन मार्क है, क्या पवित्र आत्मा का स्वागत करते रहना चाहिए? इस विषय पे हम जो है चर्चा करेंगे, और मैं चाहता हूं कि इस विषय पे नेक्स्ट वीक हम जो है बात करने वाले हैं। पवित्र आत्मा का स्वागत करते रहना चाहिए, क्वेश्चन मार्क नहीं डाला है, आप देख लीजिएगा। लेकिन ये प्रश्न पे हम चलेंगे। फेसबुक और यूट्यूब के जितने लोग हैं, आप लोग जितने भी तादाद में जुड़े थे, यहाँ पे कितने हैं? 320+ और 480+, तो मुझे लगता है 800 के ऊपर हो चुके हैं। तो आप लोग जितने भी लोग हैं इसको खूब शेयर करें। और वापस कहता हूं कि कल मैंने नहीं लगाया, बट कल एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और वह है मन, हार्ट, मन। इसको कौन यूज कर रहा है? क्या शैतान यूज कर रहा है या यीशु यूज कर रहा है, या दोनों यूज कर सकते हैं? ये क्या लॉजिक है? मैं कल इसके ऊपर फिर कहता हूं, फेसबुक पे भी आ रहा हूं लाइव और यूट्यूब पे भी लाइव आ रहा हूं। दोनों जगह पे मैं लाइव रहूंगा जैसे आज था। तो रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग बड़ी तादाद में कल जुड़ें इस विषय के साथ में। बाकी परमेश्वर आपकी सहायता करे वचन को समझने के लिए और प्रभु के राज्य में बढ़ने के लिए। एक और याद आ गया, डिसाइपलशिप ट्रेनिंग स्टार्ट होने जा रही है जूम पर। मैं रिपीट करता हूं, जूम पर, जिसकी रजिस्ट्री अभी स्टार्ट हो चुकी है। व्हाट्सएप नंबर दे दिया गया है फेसबुक और यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्री नहीं कराई है जूम पर, क्योंकि पासवर्ड या लॉगिन आईडी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ही मिलेगा जब आप डिसाइपलशिप ट्रेनिंग के व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर बन जाओगे। और वापस कहता हूं कि रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, 500, 300, 200 ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन फीस हमने नहीं रखा है, मुफ्त में है। मैं रिपीट करता हूं, मुफ्त में है, ठीक है ना? आप आइएगा, सीखिएगा और आत्मिक उन्नति को पाइएगा। प्रभु आपको आशीष दे। नेक्स्ट वीडियो कल ठीक 8 बजे अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आपके बीच में वापस ये डैनियल राज आएगा। एक अद्भुत टॉपिक जिसका नाम है मसीह का, माफ करे, मन। यीशु भी यूज कर सकता है क्या? शैतान भी यूज कर सकता है। इसके ऊपर मैं